समाचार टीवी और मैं हूं आपके साथ रामशंकर। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रवण कुमार निराला हैं, जो अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक भी हैं। और आपका आरोप है कि प्रशासन इनको जो है अपनी रैली या फिर कोई भी बैठक करने नहीं दे रही है। आपको ये भी पता होगा कि पिछले 17 दिसंबर से लेकर 17 मार्च और 10 अक्टूबर को भी इन्होंने कई रैलियां और आंदोलन निकाला, जिसमें इनकी गिरफ्तारी भी हुई और इनका कहना है कि 20 दिन जेल भी काटे। आगे क्या कुछ है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज किस तरह की पीसी आप गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में कर रहे हैं? देखिए सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। अभी 25 फरवरी यानी कल हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन कोड़ीराम में लगा हुआ था और इस सम्मेलन के लिए हम परमिशन मांगने के लिए पिछले 15 तारीख को ही एप्लीकेशन एसडीएम बांसगांव को दिए हैं। और जब हमने उनको जब हमने एप्लीकेशन दिया तो एसडीएम भेजते हैं थाना 10 के पास, थाना 10 भेजते हैं सीओ के पास, सीओ भेजते हैं एसपी के यहाँ। फिर लोग कहते हैं कि पेपर नहीं आया और चौकी प्रभारी के तमाम इस तरह से करके हीलावाली करके ये लोग हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं होने देंगे। अम्बेडकर जन मोर्चा का कोई कार्यक्रम होता है तो बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं। आप लोग बताते हैं 200 आएंगे, 20,000 लोग आ जाते हैं। तो अब लोकतंत्र में आम जनता को अपनी बात कहने का ये संवैधानिक अधिकार है। हमें कोई बात कहनी होती है तो धरना प्रदर्शन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, रैली करते हैं। तो क्या अब मैं यही पूछना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार है ये, और गोरखपुर में मैं बैठा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कानून का राज चल रहा और संविधान का पालन किया जा रहा, तो आज संवैधानिक अधिकार हमसे क्यों छीना जा रहा है कि हम अब दलितों, पिछड़ों, गरीबों की कोई बात नहीं कर पाएगा? हम जमीन के मुद्दे पर, गरीबों को जमीन नहीं मिला, इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन करना क्या मेरा गुनाह है? मैं जनता की बात न उठाऊं? आपका कहना है कि हर गरीब दलित को 1 एकड़ जमीन सरकार दे और ताकि वो खेती कर सकें और अपना भरण पोषण कर सके। इसके लेके आप लगातार आंदोलन करते हैं और पिछली बार भी किए। 25/2/2024 को भी आप करने वाले थे। आपका आरोप है कि परमिशन नहीं मिला। आपने इसके संबंध में किसको दिया? देखिए सर, मैं लगातार मुख्यमंत्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके और लोकल लेवल पे डीएम से लेके, कमिश्नर से लेके, मतलब जो भी संबंधित लोग हैं, जो भी प्लेटफॉर्म में मैंने अपनी बात हर जगह पहुंचाई है। अब जो जमीन का सवाल है, ये जमीन का सवाल बताइए, ये लोकतंत्र है, इस देश में लागू है। वोट के मामले में हम सब बराबर हो गए। एक वोट, सब चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका वोट का वैल्यू बराबर है। तो वोट के मामले में हम बराबर हो गए, तो जमीन के मामले में हम क्यों नहीं बराबर हुए? किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं। तो गरीबों के साथ ये अन्याय हुआ इस देश के अंदर, और जमीन बटी नहीं है। ये अम्बेडकर जन मोर्चा का मुख्य एजेंडा है। हम मांग कर रहे हैं आंदोलन, चाहे सरकार जितना भी दमन कर ले, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और गरीबों को जमीन का अधिकार दिलाएंगे। जो हम परमिशन मांग रहे हैं सम्मेलन का, ये हमें नहीं दे रहे हैं, ये जो बात है हम जनता के बीच में ले जाएंगे, जनता की अदालत में ले जाएंगे। अगर सरकार हमको सम्मेलन नहीं करने देगी, आंदोलन नहीं करने देगी, तो हम जनता के बीच में जाएंगे और इस चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हम बीजेपी को हराएंगे। और खुद इस मुद्दे पर, इस गरीबों के मुद्दे के सवाल पर हम लोग खुद लोकसभा के चुनाव में चलेंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और खुद संसद में भी हम लोग जाएंगे। आज ये हमारी आवाज यहाँ दबा रहे हैं, तो कल हम संसद में भी पहुंच करके सरकार से आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। उस समय सरकार हमको रोक नहीं पाएगी। और जनता जिसके साथ हुई होती है, वही सही मायने में जनप्रतिनिधि होता। तो जनता मेरे साथ है, सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, ये अन्याय कर रही है हमारे साथ। निराला जी, मुझे याद है आप बीएसपी में भी शायद रहे हुए हैं और अच्छे पद पे थे, और उसमें आपकी सरकार जी, उस समय आपने दलित पिछड़ों के लिए इस मुद्दे को लेकर क्या जी? देखिए, मैं लगातार, आप मेरा 25 साल लगभग मेरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन हो गया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं रहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं 2 बार प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी छात्र राजनीति का भी वो दौर याद करेंगे तो जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में जहां मतलब एक माहौल बना हुआ था कि दबंगों, गुंडों का राज चलता है, वहां भी जब श्रवण कुमार निराला थे तो गरीब, दलित, पिछड़े छात्रों के हक की बात करते थे। ये श्रवण कुमार निराला, उस समय भी मैं उनकी आवाज उठाते समय कई बार मैं जेल भी गया हूं, तब भी मेरी आवाज दबी नहीं है। मैं उसके बाद जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बाहर आया, तब भी मेरा सामाजिक जीवन रहा। तमाम मुद्दों पे मैं सम्मेलन, आंदोलन करता रहा हूं और बसपा में भी मैं रहा हूं। तो लगातार कभी मैंने अपने मुद्दों से समझौता नहीं किया है। बसपा में भी मैं जब भी रहा हूं तो मैं ये बातें उठाता रहा हूं, और यही कारण है कि आगे के दिनों में चलकर के बसपा ने भी जब हमारी बात नहीं सुनी गरीबों के सवाल पर, तभी मैंने बसपा छोड़ा
और मुझे लगा कि लोकतंत्र में अब हमें स्वतंत्र होकर के अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना होगा, अपनी पार्टी खड़ा करना होगा। हम गरीबों की बात आवाज उठाने से जहां हमें रोका गया, फिर हमने अम्बेडकर जन मोर्चा बनाया और आज हमारा कल भी आंदोलन जारी था और आज भी हमारा आंदोलन जारी है। निश्चित तौर से तो आप थे श्रवण कुमार निराला जी, और आपका कहना है कि हम दलित पिछड़ों के लिए हमेशा शुरू से लड़ते रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक छात्र जीवन रही हो, चाहे मैं बीएसपी में रहा हूं, और जब कहीं भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमने खुद अपनी एक पार्टी तैयार की और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे।